भरत श्री राम को लाने के लिए वन में गए, किंतु हर एक दृष्टि उन पर संदेह की उठी। और जब भरद्वाज मुनि ने भी उन पर संदेह किया तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुनि, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फलमूल आदि देकर कर ही चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भारद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरद्वाज, मैं जानता हूं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूं। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी, और जिस प्रकार मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़ आए हो? सेना सहित यहां क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहां नहीं आया। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं यहां अकेला ही आया हूं। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ऊंट पहुंचकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आवाहन किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आवाहन करता हूं। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन 3 लोकपालों का, अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आवाहन करता हूं। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आवाहन करता हूं। वे सब आज यहां पधारें। कुछ नदियां यही प्रस्तुत रहीं, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें, तथा अन्य नदियां ईख के पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विशर्वा, वसु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आवाहन करता हूं। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलंबुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा आद्रिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आवाहन करता हूं। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो
देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं। उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आवाहन करता हूं। वे अलंकारों तथा नृत्य गीतों के लिए अपेक्षित अन्य उपकरणों के साथ यहां पधारे। उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहां भगवान सोम मेरे आतिथ्य के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौशी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों की गूदे भी भगवान सोम यहां प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा अर्थात शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सब का आवाहन किया। इस तरह आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही ये सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे। फिर तो वहां मलय और दुर्दुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुदुम्भियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब ओर वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदुर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैथ, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृहयुक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अटालिकाओं तथा 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे श्वेत फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहां सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहो भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए।
उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चवर और छत्र भी देखे और वहां राजा श्रीराम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चबर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशासता अर्थात छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। तदनंतर वहां 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आई। इसी समय सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदनवन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलंबुषा, मिश्रकेशी, पुंडरिका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्रत वन में हुआ करते थे, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बेहड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिशंपा, आमलकी और जंबू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण कर भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो, ये मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग ये खीर खाओ और परम पवित्र फलों की गूदे भी प्रस्तुत हैं। इनका आस्वादन करो, जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय अर्थात दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भांति भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन, रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे रहे थे। गन्ने के टुकड़े और मधुमिश्रित लाए फल खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले साइस को अपने घोड़े का और हाथी वाहन को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत प्रमत और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें करने लगे। अब हम
अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहें, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपर्युक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते, गाते सब ओर दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान सदृष्ट स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े उजले ना हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से धूसरित हो गए हों। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कद्द से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रह, सुगंधयुक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहां सबों रखे गए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु अर्थात सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर अर्थात कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। वहां सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। पिठर, छोटे छोटे घड़े और मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठादी मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र अर्थात रसाल, सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नान उपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दातन जो सफेद कूंजे वाले थे वहां रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित गजरोटे, कंघे, कूंच अर्थात थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट,
हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहां सबूर, नील, वैदुर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आई थीं, उसी प्रकार लौट गई। प्रातः हो जाने पर लोग उसी प्रकार मधुपान से मत एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अंगूर युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग। भरत का भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर आगे राम को लाने के लिए जाना। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर प्रातः जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष से भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात्रि सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहां सुखपूर्वक रहा हूं तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्नपान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहां रात भर रहे। भगवान, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूं और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूं। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्रीराम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग लेना चाहिए? इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी, महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया, भरत, यहां से 2.5 योजन अर्थात 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहां के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात, वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापति, तुम यहां से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले
यमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहां से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौसल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भारद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकई ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भारद्वाज की परिक्रमा करके उन दीन चित्त होकर उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भारद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है? यह मैं जानना चाहता हूं। भारद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी से दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौसल्या हैं। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौसल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर जड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, ये महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा है। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान ये दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहां से प्राण संकट की अवस्था में वन में पहुंच गए तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्य है। इस कैकई को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूं, इसका मूल कारण यही है। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए हुए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भारद्वाज ने उनसे यह बात कही, भरत, तुम कैकई के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य के लिए बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुकाकर उनकी प्रदक्षिणा करने के पश्चात आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदनंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को, जो सुवर्णों से विभूषित थे, जोतकर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथनियां और हाथी, जो सुनहरे रस्सों से कसे हुए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी,
वर्षाकाल के गरजते हुए मेघों के समान घंटानाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिबिका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिबिका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेरकर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे, लांघकर वह आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 93वां सर्ग। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। रीछ, चितकबरे मृग तथा रुरु नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर से उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर डाला था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्री में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था, जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा यह मंदाकिनी नदी बह रही है। वह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न, देखो इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहां पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाले ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है।
घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न, देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वतों की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस पथ में मृगों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित अर्थात सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहां कोई मनुष्य नहीं होता वहां आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यही होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहां ना हो, तो भी श्री राम जैसे तपस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही यहां होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहां से आगे न जाना। अब मैं ही वहां जाऊंगा। मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहां धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर कर ली। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे ज्ञात हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के मिलने का अवसर आने वाला है। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 94वां सर्ग। गिरिवर चित्रकूट श्री राम जी को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे, मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन कराते हों। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूं तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का बिछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहां कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगन चुंबी शिखर मानो आकाश को बेध रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुई यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचलराज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर दिखाई देते हैं। इनमें कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोह की लाल आभा का
विस्तार करते हैं। किन्हीं के प्रदेशों के रंग नीले और पीले मंजिट वर्ण के हैं। कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं। तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहां रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंदुक, बांस, काश्मीरी अर्थात मधुपर्णिका, अरिष्ट अर्थात नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेत, धनवन अर्थात इंद्रजौ, बीजक अर्थात अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते हैं, व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहां मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड्ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकलते हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्तोत्र प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ में यहां अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजश्रियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत को सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हैं और अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठ गया। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं जिन पर उत्पल, पुत्र जीवक, पुन्नाग,
और भोजपत्र, इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासियों द्वारा मसलकर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न ये चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वसुकसारा अर्थात अलकापुरी, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्कारिणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रही है। प्राण वल्लभे सीते अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ ये 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा तो मुझे ये सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 95वां सर्ग। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराने लगे और उस समय कमल नयन श्रीराम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख और सुंदर कटि प्रदेश वाली विधिराज नंदिनी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर रहे हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। प्रिय, यह देखो, जटा, मृगचर्म और वलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं ये ऊंचे कगारों से शोभा पाती है और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देती है। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल जिस प्रकार मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्प समूहों कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहां जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, यह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो, तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। भामिनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों के जल में डुबोती हुई
इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्वासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूं और न राज्य पाने की ही, जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर वृक्षों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी ना हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। भरत अभी तक श्री राम के पास नहीं पहुंचे थे। जानते हैं अगले अध्याय में श्री राम और भरत का वह मिलन कैसा रहा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।